أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني यफ़क़हू قولي अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की विलादत के मौके पर सबसे पहले हम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को तब्रीक व तहनियत पेश करते हैं और उसके बाद आप सबको शाबान का चाँद और उसके बाद विलादत जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा बहुत बहुत मुबारक हो। जी, आज हमारे दर्स का पहला दिन है कि जिसमें हमने विलादत जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को बयान करना है, ठीक है। तारीख़ में हम देखते हैं बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं कि जिनका ज़िक्र कुरान में भी आया है, तारीख़ में भी आया है, ठीक है। जैसे कि जनाब आसिया जिनकी फ़जीलत बहुत बयान की गई है, जनाब मरियम के जिनके बारे में जो बहुत ज़्यादा फ़जीलत पाकीज़ा ख़ातून के हवाले से, फिर जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के जिनके बारे में कहा गया है कि ये जनाब ज़हरा तमाम तर ख़वातीन के लिए एक रोल मॉडल है, एक नमूना है, ठीक है। हमें बहुत ज़्यादा फ़जीलतें तमाम तर जो ख़वातीन हैं इनके बारे में मिलती हैं। उन्हीं में एक खातून ऐसी भी हैं कि जिनका नाम जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा है, जो कि दुख्तरे इमाम अली अलैहिस्सलाम और जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है, ठीक है। इनकी वलादत के बारे में कुछ रिवायात मिलती हैं कि ये जमादिल अव्वल में पैदा हुई थे, लेकिन कुछ में है जो ज़्यादातर अथेंटिक है कि आप शाबान में पैदा हुए, ठीक है। आपकी विलादत शाबान में हुई और इनका इस्म मुबारक ज़ैनब रखा गया और ये इस्म खुद नहीं रखा गया बल्कि खुदा की तरफ से अता किया गया था। जैसे जनाब हसन और जनाब हुसैन का आपको सब जानते हैं कि हाँ, अल्लाह की तरफ से वही नाजिल हुई थी और नाम अल्लाह ने रखे थे। इसी तरह जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का नाम ज़ैनब ज़ैन और अब दो लफ्ज़ों से निकला है ज़ैन और अब दो लफ्ज़ों को मिलाकर एक लफ्ज़ बनाया गया है जिसे ज़ैनब कहा गया है, ठीक है। ज़ैनब का मतलब ज़ैन यानी ज़ीनत। अब अरबी ज़ुबान का ये लफ्ज़ है, ठीक है। ज़ैन यानी ज़ीनत और अब का मतलब है बाप यानी बाप की ज़ीनत। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा क्या हैं कि टोटली अपने वालिद की छवि थी, ठीक है। ये गुफ्तार में, रफ्तार में, हर लिहाज से अपने वालिद की ये क्या थी, तशबीह थी, ठीक है।